राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लक्ष्मी माता की कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी बेटी भी उसी की भांति धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन किसान की बेटी अपने पीतल के लोटे से पीपल को जल चढ़ा रही थी, तभी अचानक लक्ष्मी जी उसके सामने आ गई। किसान की बेटी चौंक गई, उसे क्षण भर के लिए चक्कर आ गए, जिससे वह गिर पड़ी। लक्ष्मी जी ने उसके लोटे से उसके चेहरे पर पानी डाला। लोटा सोने को हो गया। लक्ष्मी जी ने जैसे ही छुआ, थोड़ी देर में लड़की को होश आ गया। वह लोटे को देखकर रोने लगी, कहने लगी, मेरा लोटा बदल गया है, अब मैं पिताजी से क्या कहूँगी। लक्ष्मी जी उसके भोलेपन से बहुत खुश हुई। लक्ष्मी जी उसको वापस उसका पुराना लोटा वापस कर देती, यानी पीतल का ही लोटा कर दिया। और उससे पूछा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात बता दी तो पिताजी बोले, अरे वह तो लक्ष्मी जी हैं, जा तू उसकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर पीपल के पेड़ को सींचने गई तो पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, तूने तेरे पिताजी से पूछ लिया होगा, अब तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं बन जाऊंगी। और फिर दोनों वे सहेली बन गई। दोनों रोज मिलती, घंटों बातें करती और खेलती। अब लक्ष्मी जी ने एक दिन उसको खाने का न्योता दिया। वह किसान की बेटी लक्ष्मी जी के वहां जीमने गई। किसान की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंचती तो लक्ष्मी जी ने उसके स्वागत करते हुए शाल दुशाला उड़ाया, रुपये दिए, सोने की चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में 56 प्रकार के पकवान परोसकर भोजन कराया। किसान की बेटी जब जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। किसान की बेटी कहती है कि आ जाना। घर आकर किसान की बेटी चुपचाप बैठ गई। अब उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, सहेली क्या जीम कर आ गई, तू यहाँ उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मुझे लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया है, 56 प्रकार के पकवान परोसे, मुझे सोने की चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में भोजन कराया, परंतु अब मैं उसको कैसे जमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। उसके पिताजी सोच में पड़ गए। फिर भी उसके पिताजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, हम भी जमा देंगे, जी खुद सारी व्यवस्था करेंगी। तू गोबर मिट्टी से चौकी की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके और चौका दे के रसोई में बैठ जाती है। इस समय राजा के महल में उस राज्य की रानी तालाब में नहा रही होती है। तब वह अपना नौलखा हार निकालकर कपड़ों के पास रख देती है। उसका नौलखा हार धूप में चमक रहा था। दूर से एक चील ने उसे चमकता देखकर उसके नौलखा हार को चोंच में उठाकर वहां से उड़ जाती है। चील उड़ते उड़ते किसान की बेटी लक्ष्मी जी की सहेली के गांव के ऊपर पहुंच जाती है। मैं उस चील को जो एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो वह नौलखा हार छोड़कर वहीं गिरा देती है और सांप के पीछे लग जाती है। लक्ष्मी जी की लीला से हार उस गरीब किसान के घर के आंगन में गिरता है। थोड़ी देर बाद जब वह किसान की बेटी चौकी में से आती है तो वह हार को देखती है तो हार को उठाती है। हार को लेकर बाजार गई। सुनार के यहाँ जाकर बोली, मुझे ये हार बेचना है। तो सुनार उससे पूछा, कितने रुपयों में। किसान की बेटी बोली, मेरे को ज्यादा लालच नहीं है, हार के बदले में तुम मुझे सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दोशाला दे दो, मोहरे दे दो, सारी भोजन सामग्री दे दो, जिससे लक्ष्मी जी के लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार हो जाए। इतना सामान दे दो। सुनार उसे सब सामान दे देता है। सारी चीजें लाकर उसने बहुत मेहनत और मन से तैयारी करी, बहुत ही स्वादिष्ट रसोई बनाई। इतने में एक लड़का आया और बोला कि मैं गणेश जी हूँ। लक्ष्मी जी ने पूछा है कि उन्हें जीवने में कब आना है। तो वह गणेश जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गणेश जी से कहा कि खाना बन गया, आप लक्ष्मी जी को लेकर आ जाओ और मैं आपको भी जीवने का न्योता दे रही हूँ, आप भी जीवने आओ। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। यह कहकर गणेश जी वहां से चले गए। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने चौकी बिछाकर कहा कि आओ सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी बोलने लगी, सहेली चौकी पर राजा रानी के भी नहीं बैठी। तो किसान की बेटी बोली, पर मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। सहेली होने के कारण लक्ष्मी जी को उसकी बात माननी पड़ी। फिर उसकी बात मानकर गणेश जी लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने खूब खातिरदारी करी, खूब जमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। उस किसान की बेटी के घर में खूब रुपया पैसा लक्ष्मी हो गई। किसान की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। यह कहकर वह तो काम करने लग गई। लक्ष्मी जी कहीं नहीं गई, चौके पर बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी जब उसके घर में चौकी पर बैठी रहती है तो घर में अन्न धन के भंडार भर देती है। लक्ष्मी माता जैसे किसान की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी लोगों के परिवारों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके कष्ट दूर करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।